Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it is related to China bloc proposal to blacklist Pakistan-based terrorists. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD lecturate as well as in terms of current affairs. So let's get started with our topic. क्यों है न्यूज में? देखो, चाइना का रीसेंट मूव आया है क्या करने के लिए, एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशन पे, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया है उस प्रपोजल को, जिसमें डेजिग्नेट किया जा रहा था लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ग्रुप को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन जो है एक कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी पे उठा है। सितंबर 2022 में भी चाइना ने होल्ड पे रखा था इस डिसीजन को ऑन द प्रपोजल टू डेजिग्नेट द टेररिस्ट एट द यूएन। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू अ थिंग दैट इज, देखो, हर यूएन में ना 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास वीटो पावर्स है। चाइना इज वन ऑफ देम। तो चाइना हमेशा अपने एलाई कंट्रीज को लेके डिसीजंस को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान जब इंटरवीन करने की कोशिश करता है इंडिया के पर्सनल मैटर्स में, तो रशिया जो है अपने वीटो को यूज करके उसको कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देता है। व्हाट इज द कंसर्न रेज रिगार्डिंग चाइनाज डिसीजन टू ब्लॉक द प्रपोजल? ये जो ब्लॉक प्रपोजल है, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने लाया था, जिसका एम था उस इंडिविजुअल को पनिश करवाना जो इन्वॉल्व थे 26/11 मुंबई टेरर अटैक में अंडर द 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब चाइना ने ब्लॉक किया एफर्ट्स टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अंडर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी। चाइना ने कंसिस्टेंटली प्लेस किया है टारगेट इंडिविजुअल जो एसोसिएटेड है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ 2009 में, 16 में, 17 में। चाइना के एक्शन से कंसर्न रेज होते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज के बीच में जो कम्बैट करना चाहती है टेररिस्ट को, ग्लोबली टेररिज्म को, आई मीन। सो बेसिकली कहीं ना कहीं चाइना अपने पर्सनल रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ओवर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये हाईलाइट करता है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अचीविंग कंसेंसस विद इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेंसिटिव इश्यूज को लेके, जैसे कि टेररिज्म। क्या है 1267 अलकायदा सैंक्शन कमेटी? देखो, ये जो कमेटी है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उनका जॉब है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना टेररिस्ट ग्रुप्स को बॉयकॉट करके। दो अदर कंट्रीज जो हैं जो सिमिलर रोल परफॉर्म करती है, दैट इज काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड द सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। जो अलकायदा कमेटी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शन कमेटी ऑन अक्टूबर 15, 1999 after Security Council Resolution 1269 designated Al Qaeda and Taliban as terrorist bodies। 2011 में क्या हुआ, एक सेपरेट कमेटी फॉर्म हुई फॉर द तालिबान। उस कमेटी रिजाइम के अंदर कोई भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट जो है प्रपोज कर सकती है द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप टू बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। डिसीजन जो लिए गए दैट वाज मेड बाय कंसेंसस इन द 1267 सैंक्शंस कमेटी, जो कंप्राइज करती है ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। एक कमेटी मेंबर जो ब्लॉक करती है ब्लैक लिस्टिंग प्रपोजल बाय रेजिंग ऑब्जेक्शंस और अप्लाइंग द टेक्निकल होल्ड ऑन अ प्रपोजल। ऐसा कोई इंडिविजुअल या एंटिटी जो लिस्ट की गई है एज अ टेररिस्ट दैट इज सब्जेक्टेड टू, क्या होगा उनके साथ, उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, उनका ट्रैवल बैन कर दिया जाएगा, आर्म्स एम्बॉर्ग कर दिए जाएंगे। ओके, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज जब उनको जो है डेजिग्नेट कर दिया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स को बैन कर दिया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी बहुत बार न्यूज में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वुड हेल्प यू लाइक इन योर लेक्चरेट एंड जीडी अगर हम ये अच्छे से कवर करें। यूएन चार्टर वेस्ट करता है जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द लाइक यूएनएससी का रोल है ये। अगर हम इसकी बात करें, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में बाय यूएन चार्टर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। फर्स्ट सेशन कंडक्ट किया गया था कब, 17 जनवरी 1946 को एट चर्च हाउस, वेबमिनिस्टर, लंदन। इफ वी टॉक अबाउट इट्स मेंबरशिप, दे आर 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट मतलब बेसिकली आपके 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है, जिसमें से वो इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल में। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स कौन से, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। प्रेसिडेंसी रोटेट करती है हर मंथ अमंग द 15 मेंबर्स।
वोटिंग पावर, एक मेंबर के पास एक वीटो पावर है, तभी तो चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, यूएनएससी कमेटी के रेजोल्यूशन अगर टेररिज्म को लेके हैं, रेजोल्यूशन जो है 1373 है, रेजोल्यूशन 1267 है। ठीक है, इंडिया एंड यूएनएससी की बात करें, इंडिया ने सर्व किया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, इलेक्ट हुई है 8 टाइम फॉर 2021 टू 2022, एडवोकेट करती है फॉर अ परमानेंट सीट। आर्ग्यूमेंट क्या है परमानेंट सीट के लिए? 43 पीस कीपिंग मिशन कर चुकी है इंडिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फॉर्मुलेटिंग ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। इंडिया की पॉपुलेशन, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, इकोनॉमिक पोटेंशियल, कल्चरल डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इंडिया बिड करती है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर। इफ वी टॉक अबाउट G4 जो कंट्रीज चाहती है यूएनएससी का एक्सपेंशन हो, दैट इज जर्मनी, इंडिया, ब्राजील एंड जापान। यूनिटिंग फॉर कंसेंशस, देखो काफी सारे चैलेंजेस है। ठीक है, कॉफी क्लब है जो नहीं चाहता परमानेंट सीट्स का एक्सपेंशन हो। ठीक है, जिसमें है इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। इटली, स्पेन अपोज करते हैं जर्मनी की बिड को, पाकिस्तान इंडिया की बिड को, अर्जेंटीना ब्राजील की बिड को, ऑस्ट्रेलिया जापान की बिड को। मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करें, यूजुअल यूएन रूल्स अप्लाई नहीं होते यूएन डिलिब्रेशन पे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता मीटिंग्स का, पावर प्ले है यूएनएससी में। ठीक है, डीप पोलराइजेशन है अमंग P5, फ्रीक्वेंट डिवीजन जिसकी वजह से एंड अप हो जाते हैं ब्लॉक, मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है काफी सारे रीजन्स की। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much everyone.